ये कुंभ लगन की कुंडली है और शनि इस लगन का मालिक है। शनि मकर और कुंभ लगन का मालिक है और शनि लगन का मालिक होके और 10th हाउस के अंदर वृश्चिक राशि के अंदर बैठा हुआ है। शुक्र, सूर्य और चंद्रमा के साथ में। तो ये 4 ग्रह एक साथ क्रम वहाँ बैठे हैं। तो सबसे पहले हम लगन के बारे में जानते हैं कि लगन ये मनुष्य देखने में कैसा होगा, ये जानते हैं। तो अगर शनि इस भाव का मालिक है तो जातक थोड़ा लंबा होगा, लेकिन साथ में क्या है, सूर्य, शुक्र, चंद्रमा बैठे हुए हैं। चंद्रमा नीच का है, सूर्य है, शुक्र है, तो मोस्ट प्रोबेबली हाइट ठीक होगी। और लेकिन हाइट जो 6 फीट वाली हाइट होती है वो हाइट यहाँ पे नहीं दिख रही बिकॉज ऑफ इतने सारे ग्रह वहाँ मिल गए। यदि शनि अकेला होता तो इनकी हाइट अच्छी खासी लंबी होती। तो सूर्य चंद्रमा बैठ गए वहाँ पे, शुक्र बैठा हुआ है। तो ये इंसान को चंद्रमा भी गोरा करता है, सूर्य भी तेज लाता है और शुक्र भी गोरा ही रखता है। तो मोस्ट प्रोबेबली इंसान जो होंगे वो गोरे देखने के अंदर होंगे, ठीक है। और शनि इस भाव के अंदर बैठा हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली इंसान क्या है, कर्म जो है मतलब उनके अंदर जो अपने कर्म करने का तरीका होगा वैसा होगा, तेजस्वी होगा। और चंद्रमा नीच का है तो अपने काम से वो थोड़ा सा निराश रहेंगे, मतलब निराश रहेंगे। उनमें कभी मतलब काम को लेके उतना उत्साह नहीं रहेगा और अगर होता भी है तो कुछ समय के लिए होता है, बाद में वो नॉर्मल हो जाता है। मतलब कुछ समय वो बोलेंगे नहीं बहुत अच्छा है, बाद में वो खुद बोल देंगे ये अच्छा नहीं है। ये काम चंद्रमा का है। तो इसके लिए क्या चंद्रमा का उपाय करना चाहिए, उनको शिव जी की पूजा करनी चाहिए और चंद्रमा का दान करना चाहिए, चंद्रमा का जप करना चाहिए। इससे क्या है कि यहाँ पे क्या है कि उनका मन अच्छा हो और थोड़ा-सा काम-धंधा उनका ज़्यादा बढ़िया हो। और यहाँ पे शुक्र बैठा हुआ है। अब शुक्र के साथ में ऐसा होता है कि शुक्र जहाँ बैठता है उस भाव से दूर करता है। तो कर्म भाव में बैठा हुआ शुक्र क्या है कि इनको काम-धंधा से थोड़ा दूर करेगा। हो सकता है कि मतलब ऐसा है कि इनके मन की इच्छा प्रबल रहेगी कि ये काम में ये ना करे, ये काम करवाए और काम अपने आप हो जाए। तो दूर बैठे-बैठे काम करवाएँगे, वैसा इनका योग बन जाता है, ठीक है। सूर्य यहाँ बैठा है तो अपना चलाना, मोस्ट प्रोबेबली किसी और को एंटर ना करने देना या किसी और का इंटरफेयर ना करना, इस प्रकार की ये होता है। मतलब ऐसा है कि मेरा काम है, हम ही मेरे को ही है, मेरे को संभालना है पूरा, वैसा। कोई और इंटरफेयर करे तो ये उनको बर्दाश्त नहीं होता। तो इस प्रकार की ये कुंडली है। मोस्ट प्रोबेबली ये कुंडली में शनि बैठा हो, सूर्य बैठा हुआ तो ये अपना काम कर सकते हैं लेकिन सर्विस के अंदर। शनि जो है वो सर्विस करवाता है, मेहनत करवाता है, सूर्य अपना काम करवाता है। लेकिन सूर्य ऐसे मान लो पैसा लगा के बैठ जाए, काम करे तो काम डूब जाएगा, काम चलेगा नहीं। लेकिन शनि वहाँ बैठा हुआ है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली अगर सर्विस वाला काम करे तो उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि शनि जो है, यदि वो अपना काम करने जाएँगे तो दिक्कत देगा, लेकिन सर्विस के अंदर अपना काम कर सकते हो आराम से। सर्विस के अंदर चाहे कोई भी सर्विस हो, जैसे मान लो कोई किसी का काम है, वहाँ जाके सर्विस दे के आ रहे हो, पैसा लेके आ रहे हो, वैसा काम। तो ये अपना काम भी हुआ प्लस लेकिन पैसा किसी और का, सामान किसी और का, ये सर्विस करके आ रहे हैं। इस प्रकार की ये युक्ति यहाँ पे बनती है। तो शनि महाराज क्या है कि मोस्ट प्रोबेबली काम के अंदर ऐसा होता है, बैठे हुए हैं तो ये इंसान से कभी गलत काम नहीं कर सकते। यदि बंदा कुछ गलत काम कर ले तो उसके मन में ये लगा रहता है कि नहीं भैया उस काम को हम कैसे ठीक करें। जब तक उनको ऐसा होता है कि जब तक वो उसका पश्चाताप ना कर ले, उस काम को ठीक ना कर ले, तो शांति इनको मिलती नहीं है। इनसे कुछ अगर गलत हो जाए तो ये उसको ठीक करके ही मानते हैं और इससे जल्दी से गलत होगा नहीं, जल्दी गलत नहीं कर पाएँगे क्योंकि चंद्र शनि जो है वो कर्म भाव के अंदर बैठा हुआ है। तो शनि जैसे लगन के अंदर बैठ जाए तो क्या है कि इंसान ऐसा होता है कि वो कभी गलत नहीं कर पाता। यदि 7th भाव में बैठ जाए या 4th हाउस में बैठ जाए तो ऐसा भाव वाला आदमी कभी गलत नहीं कर पाता। तो ऐसे वाले आदमी को थोड़ा-सा कर्म से बचना चाहिए क्योंकि शनि ने कर्म में बैठा हुआ है। यदि ये कुछ गलत करते हैं तो उनका परिणाम तुरंत इनको भोगना पड़ेगा। तो ऐसे लोग को थोड़ा सँभल के रहना चाहिए। दूसरा, अब शनि का मैंने इतना बताया, शनि दृष्टि जो है वो उनकी तीसरी दृष्टि जो पड़ रही है, इनके खर्चे में पड़ रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली कम खर्चा करना, कंजूसी दिखाना ये चीज़ हो सकता है। लेकिन ज़रूरत की चीज़ पे खर्चा करेंगे ये चीज़ बनती है, क्योंकि शनि का भाव जहाँ पे लगेगा कि नहीं खर्चा करना चाहिए वहाँ खर्चा करेंगे। 7वीं दृष्टि इनके घर में पड़ रही है, तो घर का सुख देगा क्योंकि शनि का लगन है तो घर का सुख तो देगा, ऐसा है। लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए भी इनको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ये चीज़ दिख रही है। दसम भाव पत्नी का है, तो पत्नी थोड़ी ज़िद्दी कर सकती है, ये चीज़ दिख रहा है। और मोस्ट प्रोबेबली शनि का ये है और सूर्य का वो पत्नी भाव है, तो थोड़ा बहुत क्वेरल हो सकता है, झगड़े हो सकते हैं, बाता-बाती हो सकती है। और शनि दशम दृष्टि पड़ने से क्या होता है, कभी-कभार ऐसा भी होता है युक्ति के अंदर कि इंसान का रिलेशन जो है वो अच्छा रहता है। तो सूर्य पत्नी भाव का हम देखें तो कर्म भाव में बैठा हुआ है, तो पत्नी भी कुछ ना कुछ इंटरफेयर मतलब कुछ एक सलाह देना या हेल्प करना, कर्म भाव को लेके कुछ बोलना,
तो ये पत्नी का भी पूरा योगदान रहता है। या मान लो पत्नी के द्वारा भी मेहनत कर पाना, या पत्नी ऐसा करे कि नहीं भैया काम करो तभी घर चलेगा, इस प्रकार का बोल के काम करवाना, ऐसा योग बनता है। अब सेकंड भाव देखें हम, तो सेकंड भाव जो होता है वो पैतृक संपत्ति का होता है, प्रॉपर्टीज़ का होता है, फाइनेंस का होता है, इन्वेस्टमेंट का होता है, सारी चीज़ें वहाँ से होती है। तो गुरु का भाव है वो मीन राशि है, जहाँ पे गुरु अपने घर के अंदर वर्गोत्तम होकर बैठा हुआ है, ठीक है। और वक्री भी है साथ में, तो 27 डिग्री अपने घर के अंदर बैठा हो तो ये अच्छा है, लेकिन साथ में राहु बैठा हुआ है। लेकिन राहु की जो दूरी है वो 5 डिग्री अंश में बैठा हुआ, 27 में बैठा हुआ है। तो मोस्ट वाली लंबी अच्छी खासी दूरी है, मतलब अगर देखा जाए इनके हिसाब से तो करीबन करीबन 22 डिग्री की दूरी है। तो 22 डिग्री राहु से दूर होना बहुत होता है। 7 डिग्री के अंदर हो, 7 डिग्री में हो तो क्या है कि ग्रह ग्रह जो है, मतलब राहु जो है वो ग्रहों को प्रभावित कर पाते हैं। यदि 7 डिग्री से उनसे दूर रहे तो क्या है कि राहु प्रभावित नहीं कर पाते। तो यहाँ पे काल शब्द दोष भी भंग होता है। कैसे? क्योंकि राहु पीछे, मतलब राहु अभी क्या है कि इसके अंदर एंटर कर रहा है और गुरु बहुत आगे निकला हुआ है, ऐसा है। प्लस राहु जो है वो उल्टा चलता है, तो इसे देखा जाए तो सारे ग्रह इसके मुख से बाहर ही है, अंदर नहीं आए हैं, ऐसा योग बन रहा है। और खाली गुरु ही अंदर गया हो पेट के अंदर, वैसा प्रतीत होता है। तो यदि, क्योंकि राहु मुंह है तो केतु पूंछ है, तो राहु उल्टा चलता है, तो उल्टा चलेगा तो 12 से 11 में आएगा। उसका से देखा जाए तो राहु की जो गति है वो 12 से 11, 10, 9, 8 है। तो उनका पेट जो होता है वो जो है वो 1, 2, 3 इस तरफ बन रहा है। तो उस तरह से कालसर्प दोष नहीं होता, सिर्फ गुरु गए, बाकी सारे ग्रह बाहर है। लेकिन लोग बोलते हैं उनका उल्टा साइड हो या साइड हो, दोनों तरफ राहु कालसर्प मानता है, लेकिन मैं उसको प्रॉपरली नहीं मानता। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ, यदि ये जो सारे ग्रह हैं यदि ये 2 में, 3 में, 4, 5 जो भाव के अंदर होते तो ये मोस्ट प्रोबेबली कालसर्प दोष का पूरा योग बनता। लेकिन ये ऐसा होता है उनके मुख से बाहर है, और राहु के इन्फ्लुएंस से भी गुरु दूर है, जिसके कारण क्या है कि ये गुरु चंडाल योग से भी भंगित होता है। तो यदि गुरु इतना दूर बैठा हुआ है और यदि इनको कोई प्रॉब्लम होती है तो ये गुरु का पोखरा जी धारण करे तो उनको बहुत अच्छा रहेगा। तो राहु इनको उतना प्रॉब्लम नहीं कर पाएगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि जो है अगर हम देखें तो मोस्ट प्रोबेबली वो रोग भाव में पड़ रही है, मतलब बीमारी को ठीक कर सकता है। तो ये गुरु की दृष्टि जो होती है वो अमृत के समान होती है। तो एक तो वो आयु में दे रहा है उसकी दृष्टि, दूसरा ये कर्म भाव में दे रहा है। तो गुरु यदि प्रकाश पहनते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली क्या है कि ये इनको पूरा हेल्प करता है इन्वेस्टमेंट के अंदर भी, प्लस इनके रोग भाव को भी हेल्प करता है, औषधि की तरह काम करता है, और आयु को बढ़ाता है, भय दूर करता है, ठीक है, और काम धंधे भी को भी इम्प्रूव करता है। तो यदि पोखराज पहने तो बहुत बढ़िया है। और इस कुंडली के अंदर गुरु जो है वो एक तरह से मारक है, बट लेकिन ये इनकम को भी लेके रखे हैं। तो गुरु को धारण करने से क्या है, इनका इनकम भी बढ़ता है, क्योंकि 11 हाउस 9th मीन धनु राशि जो है वो गुरु का ही है। तो गुरु से ही इनका इनकम भी बढ़ता है और इन्वेस्टमेंट भी होता है। तो यदि गुरु को अच्छा किया जाए, गुरुवार की पूजा की जाए तो इनके लिए बहुत लाभदायक होगा। या गुरु का बीज मंत्र का जाप किया जाए तो ये भी इनके लिए बहुत लाभदायक होगा। यदि ये रुद्राक्ष भी पहने, 5 मुखी रुद्राक्ष, तो ये भी इनको पूर्ण हेल्प करेगा। इस प्रकार का ये युक्ति बन रहा है। अब साथ में राहु बैठा हुआ है। राहु क्या करता है इस कुंडली के अंदर? राहु ऐसे शनि से यदि हम देखा जाए लगन से, तो इनका जो है ऐसा कोई शत्रु नहीं, शनि और राहु में ऐसा कोई बैर नहीं होता। तो उस प्रकार से राहु भी थोड़ा हेल्प करता है, बट लेकिन गुरु बैठा हो तो इस कारण क्या है कि वो उस जगह को थोड़ा खराब होता है। हो सकता है कि कभी बीमारी हो या कुछ घर में कारण हो तो पैसा पूरा बाहर जो सेविंग किया हो सब पैसा निकल जाए और सेविंग ना हो पाए। तो राहु यहाँ पे ये काम करता है। प्लस पैतृक संपत्ति इनको प्राप्त ना हो पाए, एंड समय में आते आते रुक जाए, या जवानी में इनको ना प्राप्त हो के बुढ़ापे में प्राप्त हो। ये हो कि राहु 5 डिग्री का है तो वो जवान है, यंग है, जिसके कारण यंग में इनको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, बुढ़ापे के अंदर ही मिल पाएगी, उससे पहले मिलेगी नहीं। और गुरु भी वृद्ध है, और वृद्ध जो है गुरु हुआ अच्छा है, खराब नहीं है। तो उस प्रकार से देखा जाए तो ये कुंडली अच्छी है। तो राहु यहाँ बैठा हुआ तो ये क्या शुरू शुरू में तो कुछ प्राप्त नहीं करा पाएगा, लेकिन हाँ बुढ़ापे में कहा सकता है। अब राहु की दृष्टि भी गुरु की तरह ही पड़ती है, और राहु गुरु के साथ बैठा हो तो कुछ गुरु का फल भी दे पाता है, क्योंकि बोलते हैं कि राहु जिसके साथ बैठेगा उनका ही फल देता है। तो लेकिन राहु का जो कारक है वो नेगेटिव कारक है। तो ये क्या है कि हाँ रोक देना,
पित्त, गैस बनाना पेट के अंदर, भय लाना, डर लाना, मरने की मृत्यु का भय लाना, ये करेगा। प्लस काम धंधा में रुकावट लाना, बनता हुआ काम रुकना, ये काम राहु का है। इस राहु के उपाय के लिए यदि कोई काम करना है तो 8 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, राहु का दान कर सकते हैं। तो ये इनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, इससे राहु इनका बहुत अच्छा रहेगा। तो राहु का इस प्रकार काम करने से क्या है कि इनकी सारी बाधाएं कट जाएगी। तो राहु का इस प्रकार ये उपाय कर सकते हैं और गुरु का पोखा दान कर सकते हैं। ये चीज़ इनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अब हम आते हैं पराक्रम भाव में। अब पराक्रम भाव जो है मंगल का है। मंगल एक और कर्म भाव को लेके बैठा हुआ है। एक पहला जो ऋषभ क्या नाम मेष राशि और जो पराक्रम भाव है, और दूसरा जो कर्म भाव का जो वृश्चिक राशि है। और मंगल उठ के भाग्य में बैठ गया। इस कुंडली में शनि से क्या है कि सम राशि का है, जैसे गुरु सम राशि शनि से, वैसे ही मंगल भी है। और मंगल के अपने कर्म से एक भाव पीछे होकर बैठ गए। तो मोस्ट प्रोबेबली यदि देखा जाए कर्म भाव पिता का भी होता है, पीछे बैठ जाए तो ये पिता से भी डिनोट करता है। और दूसरा ये पराक्रम मंगल का हो तो इंसान बहुत जल्दी काम करना ज़्यादा पसंद करता है। साथ में बुध बैठा हुआ तो मंगल बुध का भी योग कारक बनता है, मतलब कि कुछ उसका भी उनमें अंश रहता है। तो मोस्ट प्रोबेबली क्या है, अपने बातों को जल्दी बोलना, मतलब फटाफट बोलना, ये चीज़ यहाँ दिख रही होगी। मंगल बुध की युक्ति ऐसी होती है कि इंसान कुछ भी बात करता है वो जल्दी जल्दी बोलता है। तो इस प्रकार का योग यहाँ बनता है। प्लस भाग्य जुड़ा हुआ है, यदि ये बात करते हैं तो इनसे लक इनका और ग्रो करता है, ये आगे अच्छा अर्न कर पाते हैं, ये चीज़ है। तो मंगल बुध की युक्ति वैसे तो उतनी नॉर्म मतलब कि एवरेज ही है, उतनी बढ़िया नहीं है, दुश्मनी नहीं है, लेकिन ऐसी मित्रता ही बोलेंगे वो भी नहीं है। क्योंकि मंगल थोड़ा सा अंगारक योग है और बुध क्या है कि सौम्य में आता है, मतलब बुध नॉर्मल के अंदर आता है, इसी कारण के एवरेज माना जाता है। तो बुध मंगल की युक्ति ऐसी होती है कि बुध ज्ञान को बोलते हैं, मंगल क्या उस काम को जल्दी करना बोलते हैं। तो बुध मंगल की युक्ति इस प्रकार में आती है जो भाग्य के अंदर बैठी हुई है। तो मोस्ट प्रोबेबली क्या है कि भाग्य तेजी आना और उसके अंदर कम्युनिकेशन थ्रू, मतलब ज्ञान थ्रू या फिर जानकारी थ्रू उस चीज़ को लक को और बढ़ाना। जितना ये ज्ञान प्राप्त करेंगे उतना ही आगे बढ़ते जाएंगे। प्लस पराक्रम देखा जाए तो इंसान क्या है कि थोड़ा काम वाम करने में जल्दबाजी खाता है, इसके कारण क्या है गलती भी होती है, क्योंकि जल्दबाजी काम जो होता है वो राक्षसों का होता है। ठीक है, इससे कारण इनको बहुत ज़्यादा सुनने ही मिलना पड़ सकता है लाइफ में। तो यदि ये अपने काम को बड़ी बारीकी से करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद मंगल कर्म भाव का मालिक भी है, तो कर्म भाव एक पीछे होके बैठा हुआ है, तो ये थोड़ा ख़राब रहता है, क्योंकि बैस होके या द्वादश होके बैठना ये ख़राब होता है। तो इसमें क्या है कि मोस्ट प्रोबेबली क्या है कि नुकसान वाला बोला जाता है, मतलब ऐसा है कि कर्म में कभी कभी खुद नुकसान कर लेना जानबूझ के, क्योंकि बुद्ध सामने बैठा हुआ तो ज्ञान है फिर भी पता है, फिर भी उस चीज़ के अंदर कमियां लाना या गलत कर देना, ये चीज़ यहाँ पे युक्ति बनती है। फिर आता हम घर के सुख, घर में आते हैं तो उसका जो शुक्र है और भाग्य का शुक्र है। तो यहाँ पे देखिए तो शुक्र घर का मालिक ऋषभ राशि का है और तुला राशि जो लक का है। तो ये उठ के कर्म में बैठ गया। तो ऐसा है कि केंद्र का मालिक सॉरी त्रिकोण का मालिक केंद्र में बैठ गया, और क्या नाम है आपका केंद्र का मालिक त्रिकोण में आके बैठा हुआ है। तो मोस्ट प्रोबेबली क्या है ये आपका शुक्र मंगल एक दूसरे का घर चेंज, मतलब एक दूसरे से इंटरचेंज कर रहे हैं। तो एक तरह से ये राजयोग बन गया। तो राजयोग बनने के कारण क्या है कि ऐसा है कि जब शुक्र मंगल की युक्ति आएगी तो इनको ये काम धंधा और लक बहुत ज़्यादा अच्छा इनका रहेगा, बढ़िया रहेगा, ये इनको दे के जाएगी अच्छा खासा, ये चीज़ है। और उसके बाद चंद्रमा नीच का है, साथ में सौम्य जो ग्रह है वो शुक्र ही है, और शुक्र साथ में बैठ जाए तो ये नीच भंग राजयोग भी बनाते हैं। और उसके ऊपर क्या है कि चंद्रमा से केंद्र में सूर्य है, शनि है, शुक्र है, तो ये नाना प्रकार का योग बनता है। यहाँ पे राजयोग बनता है, शनि से शश राजयोग बनता है। शुक्र से क्या है कि आपका एक राजयोग बोलते हैं जो शुक्र से बनता है, वो भी अच्छा है, खराब नहीं है यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद यदि हम कर्म भाव का और भाग्य को देखें तो शुक्र मालिक है, तो इनके जीवन के अंदर इनको अच्छा घर मिलेगा, ये अच्छी जगह रह पाएंगे। ठीक है। और जब शुक्र का टाइम आएगा तो ये इनके लिए गोल्डन पीरियड रहेगा, क्योंकि आपका शनि के लगन के अंदर कुंभ राशि के अंदर शुक्र योग कारक ग्रह होता है। तो ये कुंडली के अंदर योग कारक ग्रह है। जब शुक्र का समय आएगा तो उनको सब कुछ प्राप्त होगा, क्योंकि शुक्र जो है वो शक्ति को और धन को और सुखों को सब कुछ आता है। तो एक प्रकार से चतुर्मुख उन्नति का समय रहेगा वो। तो
तो शुक्र यहाँ से उठ के यदि कर्म भाव बैठ गया तो कर्म के द्वारा ही अच्छा खासा कमाने वाले हैं, ये भाव बनता है। प्लस लक जुड़ा हुआ, भाग्य जुड़ा हुआ है, तो भाग्य के अंदर भी उछाल आएगा, वैसा दिख रहा है। ठीक है। प्लस शुक्र अपने घर को देख रहा है, तो ये क्या है कि इनका घर इनको और सुंदर और बढ़िया ही दिया जाएगा, इस प्रकार का एक कुंडली बता रहा है। उसके बाद हम आते हैं, घर से हम आते हैं इनकी विद्या भाव में, प्रेम भाव के अंदर। इसका मालिक बुध है और बुध त्रिकोण का मालिक होकर त्रिकोण के अंदर आके बैठा हुआ है, तो यहाँ भी एक और राजयोग बनता है, जो बुध शुक्र युति बनता है। इसको भी महापारशी राजयोग के अंदर मानते हैं, क्योंकि त्रिकोण का त्रिकोण में अगर शिफ्ट हो जाए तो ये भी एक राजयोग बनता है। तो बुध शुक्र की युति यहाँ पे हो रही है, तो इस तरह से ये भी राजयोग हुआ। प्लस शुक्र केंद्र मालिक केंद्र में जाए तो अपना शनि और शुक्र की युति भी इस कुंडली के अंदर हो रही है, तो ये भी क्या है, एक प्रकार से त्रिकोण का त्रिकोण मालिक केंद्र में आके बैठा हुआ, तो ये भी एक राजयोग है। तो कुंडली में इस प्रकार 3-4 राजयोग यहाँ पे दिख गया, जो इनको खूब उन्नति दिलाएगा, खूब आगे बढ़ाएगा। शनि के कारण क्या है, लेट से बढ़ेंगे, लेकिन जो बढ़ेंगे वो जबरदस्त बढ़ेंगे कि इनको कोई हाथ नहीं पकड़ पाएगा, ऐसा है। अच्छा खासा धन रहेगा, संपत्ति रहेगी, आगे खूब शांति रहेगी जीवन के अंदर, इस प्रकार का यहाँ पे योग बन रहा है। लेकिन 4 ग्रह एक साथ बैठ जाए, शुक्र बैठे वहाँ पे, तो एक तरह सन्यासी योग भी बनता है कुंडली के अंदर। लेकिन ये सन्यासी योग बुढ़ापे के अंदर, क्योंकि शुक्र जो है 27 डिग्री का, तो मोस्ट प्रोबेबली अपने उम्र जब हो जाएगी उसके बाद ही कुछ संन्यास धारण कर सकते, उससे पहले तो नहीं होगा। ठीक है। जीवन यापन में सुख भोग के ही अपना आगे कुछ करेंगे, तो ये चीज़ पूरी यहाँ बन रही है। उसके बाद यदि हम विद्या भाव का देखें, विद्या भाव का और मृत्यु भाव का मालिक जो है बुध है, वो आपके भाग्य के अंदर बैठ गया। तो विद्या भाव का बैठना अच्छा है, लेकिन ये मृत्यु भाव का बुध अगर भाग्य में बैठ जाए तो कम से ये भाग्य को थोड़ा सा एवरेज करता है। बट लेकिन शनि कुंडली के अंदर बुध जो है, ऐसे तो क्या है कि हम योग कारक ही बोलेंगे, और लगन में भाग्य से बैठ तो ये और अच्छा होता है, तो ये खराब नहीं होता। तो यहाँ पे क्या है कि ऐसे तो लग थोड़े अष्टम का भाव है, लेकिन बुध बैठा है तो ये एवरेज लाता है। लेकिन मंगल के कारण क्या है कि वो एवरेज भी यहाँ पे समाप्त हो जाता है, और शुक्र जो राजयोग बना रहा है शनि के द्वारा, बुध के द्वारा, तो उसका प्रभाव ज़्यादा रहता है, तो इंसान का लक बहुत तगड़ा हो जाता है, अच्छा हो जाता है। उसके बाद यदि हम अब इनका बुद्धि के भी जरिए देखिए, तो यह उनकी ऐसे जो टेंडेंसी है सीखने की, वो इतनी पावरफुल है कि यदि कुछ देख ले प्रॉपरली तो वो तुरंत ही ग्रैप्स कर लेते हैं, उस चीज़ को तुरंत ही ये बोल पाते हैं। ऐसा प्रकार का, मतलब समझाना हुआ, किसी को बोलना हुआ, या खुद जान के लेना हुआ, तो यदि अच्छे से देख लिया तो जल्दी भूलते नहीं है। इनमें चीज़ें सीखने की ग्रैस्पिटी, मतलब ग्रैप्स शक्ति जो होती है पकड़ने की, वो बहुत तगड़ी होती है। एक ही चीज़ को देखेंगे तुरंत उसे कुछ ना कुछ ज्ञान निकाल लेंगे और कुछ सीख लेंगे, पूर्ण सीख के फिर ज्ञान आपको बांट देंगे, वैसा होता है। मतलब इनमें वो टेंडेंसी रहती है, इनका जो बुद्ध है वो तगड़ा है इसलिए। अब उसके बाद इनके रोग भाव में आता है चंद्रमा। चंद्रमा इनका अस्त है, प्लस इनका नीच का होके रखा है वृश्चिक राशि के अंदर। तो वृश्चिक राशि है इनका जो लगने से नाम होना चाहिए इनका। तो चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ, अमावस्या में पैदा हुए, सूर्य चंद्रमा साथ साथ में है, तो अमावस्या में पैदा हुए, तो चंद्रमा अस्त है, तो उससे क्या है कि माँ बीमार ज़्यादा रहती है। माँ माँ के ऊपर थोड़ा सा क्या है प्रभाव से आता है कि माँ थोड़ा ज़्यादा बीमार रहती है, ऐसा दिखता है। प्लस चश्मा धारण करते हैं, क्योंकि चंद्रमा अस्त है इसके कारण। ठीक है। तो रोग भाव में क्या चंद्रमा अस्त हो गया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है, बीमारी होती है, लेकिन थोड़ा शिव जी की पूजा वूजा करे से बीमारी थोड़ी सी कम रहती है, या चंद्रमा का जप इत्यादि करें तो उससे बीमारियाँ कम होती है। उसके बाद हम पत्नी भाव के अंदर आते हैं, तो ये सूर्य का है, सूर्य 10वां में बैठा हुआ, तो बताया था कि पत्नी थोड़ा सा क्या काम धंधे में इंटरफेयर करना या हेल्प करना, ये सब चीज़ है उनको, या काम करवाना, ये चीज़ भी है। और यहाँ पे क्या है, पत्नी से ऐसे ठीक रहेगा, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा क्वेल हो सकता है, वो नॉर्मल सब में होता है। उसके बाद यदि हम इनका अष्टम भाव देखें, तो वहाँ केतु है, बुध का भाव है, और कन्या राशि का केतु है। कन्या राशि का केतु अच्छा होता है, खराब नहीं होता है। फिर भी ये इशू करता है, जब केतु ऐसे ग्रहों के साथ होता है तो प्रॉब्लम देता है, तो तबीयत खराब करना, ठीक है, बीमारी देना, ये प्रकार देता है। लेकिन केतु यहाँ पे क्या है, अंदरूनी ज्ञान भी देता है, तो इनको अंदरूनी ज्ञान प्राप्त होता है, इस प्रकार का योग बन रहा है। तो सिर्फ खाली केतु कन्या भाव के अंदर बहुत अच्छा होता है, इसलिए अष्टम में बैठा हुआ केतु इनको गुण रहस्य देने वाला है, अच्छा ज्ञान देने वाला है, इस प्रकार का ये केतु है। उसके बाद भाग्यश में है, तो शुक्र का तुला राशि का वो भाव है, इससे बुध मंगल बैठा है, तो ये क्या है कि कुछ तरह से त्रिकोण इनका अच्छा है, बढ़िया है, तो भाग्य इनका सही है, सपोर्ट करता है। लेकिन कभी कभी ऐसे ग्रह आते हैं तो क्या है कि वो नेगेटिव भी होता है,
लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इनके लिए बढ़िया रहे, फेवर रहेगा। और कर्म भाव में आए तो सूर्य, चंद्रमा, शनि, शुक्र बैठा हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली गवर्नमेंट से हेल्प मिलना और अपना काम करना, लेकिन अपना काम भी ऐसा सर्विस वाला है, ठीक है। शनि बैठा हुआ है इसलिए शनि लोहे लकड़ में काम करवाना, मेटल में काम करवाना। शुक्र बैठा हुआ, सुख मतलब जहाँ काम भी करेंगे वहाँ भी पूरा सुख रहेगा। चंद्रमा नीचे का तो कभी कभी क्या है, मन खाली खिन्न रहेगा कि ये काम अच्छा नहीं है, ये काम क्यों कर रहे हैं, ऐसा मन में रहेगा। ये चीज़ है, तो चंद्रमा ही करवाता है, चंद्रमा का उपाय करना चाहिए इनको, ये उनके लिए बढ़िया रहेगा। उसके बाद हम इनकम में जाए तो गुरु है, गुरु वर्गोत्तम होके सेकेंड हाउस में बैठा हुआ है, तो ये इनको इनकम भी बहुत अच्छा रहता है, ख़राब रहता नहीं है। तो इनकम भी यहाँ पे ग्रो करता है गुरु के कारण, लेकिन जब जैसे जैसे घर चलेगी वैसा वैसा वो फल देगा, ये चीज़ रहेगी। उसके बाद इनका जो खर्चा का, वो शनि महाराज मकर राशि का शनि क्रम में बैठा हो, तीसरी डिग्री देख रहा है, तो मोस्ट ऑफली खर्चा अपने ऊपर हिसाब से करेंगे, लेकिन जो ज़रूरत का चीज़ है उसके अंदर एक कमी लाने देंगे नहीं, उसके लिए पूरा खर्चा करेंगे। तो इस प्रकार की ये कुंडली है। अब उसके बाद इनका हम ओवरऑल देखिए पूरा, तो वहाँ से देखते हैं इनका। अब जैसे इनका जो लगन है, ऐसे ये खूब अच्छे आदमी हैं, लेकिन इनकी इन्वेस्टमेंट और पैतृक संपत्ति इनको उतनी अच्छी प्राप्त नहीं होगी, अगर होगी तो ये उनका लाभ उठा नहीं पाएंगे और उतना इनके लिए बढ़िया नहीं रहेगा। उसके बाद पराक्रम अगर हम देखें तो ये भी थोड़ा कमज़ोर ही दिख रहा है, उतना बढ़िया नहीं दिख रहा। घर का सुख यदि हम देखते हैं तो वहाँ भी क्या है कि थोड़ा सा कमज़ोर ही दिख रहा है, सुख नहीं है वहाँ पे। और बाकी सब ठीक है, बस शुक्र नहीं है और तेज़ी नहीं है। तो घर के अंदर भी क्या, जो बनाएंगे अपना घर, वो थोड़ा लेट से बनेगा, समय के अनुसार बनेगा, ये चीज़ है। उसके बाद हम देखें इनका विद्या भाव, तो ये क्या है कि एक एवरेज बोलेंगे, पढ़ाई लिखाई एवरेज है, ना उतना ख़राब ना उतना बढ़िया, ऐसा है। उसके बाद लड़ने वड़ने के अंदर बहुत अच्छा है, रोह भाव के अंदर अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। प्लस पत्नी भाव बहुत बढ़िया दिख रहा है इनका, पत्नी जो है वो अच्छी रहेगी। आयु लंबी दिख रही है, अच्छी आयु रहेगी इनकी। लक यहाँ पे थोड़ा डाउन दिखवा रहा है, और कर्म भाव ठीक है, ख़राब नहीं है। इनकम अच्छा है और खर्चा भी इनका बढ़िया है, कम नहीं है। तो जितना कमाएंगे, लाख रुपए कमाएंगे तो करीबन 98,000 उड़ा देंगे, ऐसा है। या फिर मान लो 96,000 उड़ा देंगे, वैसा कुछ रहेगा। और दूसरा ये है कि फिर जो खर्चा भाव, सॉरी ये तो क्रम भाव है, खर्चा भी हिसाब से नहीं कुंभ राशि लगन, हाँ ठीक है। तो वही है, और प्लस लगन तो अच्छा है ही, ये चीज़ है। तो खर्चा वैसे ही करेंगे जैसे मैंने बताया था आपको कि लाख रुपए कमाएंगे तो अपना नया मतलब उतना बराबर सही उड़ा देंगे। तो खर्चा इनको सेविंग ज़्यादा करना चाहिए, बढ़िया रहेगा, लेकिन सेविंग इनका उतना मजबूत नहीं है। अब इनकी दशा क्या चल रही है वो देखते हैं। दशा के अंदर जो है ये चल रहा है अभी केतु, और केतु के अंदर भी चल रहा है गुरु। ये समय क्या है, केतु गुरु उनका सेकेंड हाउस के अंदर बैठा हुआ है, तो ये मोस्टली पैसा दिलाता है, बढ़िया दिलाता है पैसा। लेकिन क्या है कि फिर भी कहीं ना कहीं क्या है कि वो जो सेविंग वाला चीज़ है, बचने वाला चीज़ नहीं है, आएगा पैसा जाएगा, वैसा ये वो समय है, ठीक है, क्योंकि केतु से गुरु की युक्ति हो रही है। दूसरा यदि हम लगन में आए तो केतु के अंदर जब राहु आया था गुरु से पहले, ये साल तो इनका बहुत भयानक गया होगा, बहुत ज़्यादा खर्चे रहे होंगे, ये अपना खर्चा मेंटेन नहीं कर पाए होंगे, लेकिन गुरु के अंदर वो कंट्रोल कर पाएंगे, वो मेंटेन कर पाएंगे। इस प्रकार की एक कुंडली है। यदि हम रत्न धारण करने का देखा जाए कि रत्न कौन सा धारण करे ये, तो यदि हम इनकी कुंडली में देखें तो यदि इनको रत्न धारण करना तो ये पोखरा धारण कर सकते हैं। और शुक्र के लिए, क्योंकि शुक्र इनका योग कारक ग्रह है, उसके लिए यदि ये अमेरिकन जर्कन या डायमंड धारण करे तो ये भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो गुरु जो है इनके फर्स्ट फिंगर के अंदर, और वो भी इनके राइट हैंड में, और शुक्र जो है वो लेफ्ट हैंड के अंदर सेकेंड फिंगर के अंदर इनको धारण करना चाहिए। और दूसरा ये है कि केतु चल रहा है तो उसके नौमुखी पहन सकते हैं, जो कि इनको थोड़ा सा नेगेटिव से बचाएगा, कंट्रोल करेगा, ऐसा है। और बाद बाकी कुंडली अगर मैं इसको मार्क्स दूँ तो मैं इसको 100 आउट ऑफ 75% दूंगा, क्योंकि इंसान के पास सब कुछ है, कमियां कुछ नहीं है, लेकिन कुछ कमी जो है वो थोड़ा सा इनके विल पावर के अंदर, इनके काम के अंदर ही है, ऐसी ये कुंडली है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कुंभ लगन की कुंडली है।